हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपको बताना है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए ऑप्शन है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है पंजाब में। तो आपको बताना है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि आपको याद रख लेना है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। मतलब सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट और डी ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो आपको बताना है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आपको याद रख लेना है कर्नाटक है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। आपको बताना है किस खनिज को हम उद्योगों की जननी मानते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको बताना है ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है मैग्नीज। तो आपको बताना है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो भैया लोहा को हम उद्योगों की जननी मानते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है अभ्रक, डी ऑप्शन है टीन। तो आपको बताना है इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो जो हमारा अभ्रक होता है ना, वो अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपको बताना है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 50 प्रकार के, बी ऑप्शन है 100 प्रकार के और सी ऑप्शन है 150 प्रकार के। तो आपको बताना है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चरक का संबंध किस देश से था। आपको बताना है चरक का संबंध किस देश से था। ए ऑप्शन है म्यांमार से, बी ऑप्शन है श्रीलंका से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है नेपाल से। तो आपको बताना है चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध भारत देश से था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। आपको बताना है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मथुरा और बी ऑप्शन है बरौनी, सी ऑप्शन है डिगबोई और डी ऑप्शन है गुवाहाटी। तो आपको बताना है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको बताना है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो आपको बताना है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। आपको बताना है मरुस्थलीय मृदा का मतलब मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार इन चारों ऑप्शनों में से कहाँ कहाँ है। तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक, सी डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो आपको बताना है निम्न में से मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मतलब रेतीली माटी का विस्तार तो राजस्थान में ना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। आपको बताना है इसमें से किस बंदरगाह से लोहे का
निर्यात किया जाता है? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है पारादीप, डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो आपको बताना है इसमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो भैया विशाखापट्टनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बताए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है साल मिट्टी और डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो आपको बताना है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ए ऑप्शन है डोलोमाइट से, बी ऑप्शन है जिप्सम से, सी ऑप्शन है प्लेटिनम से और डी ऑप्शन है काइनाइट से। तो आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद रख लेना है वो जिप्सम से बनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, मतलब उड़ीसा में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा होता है। ए ऑप्शन है लौह अयस्क, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है मैग्नीज। तो आपको बताना है इसमें से उड़ीसा में, इन खनिजों में से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो भैया उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है। आपको बताना है भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है। ए ऑप्शन है 100 करोड़ टन, बी ऑप्शन है 125 करोड़ टन, सी ऑप्शन है 150 करोड़ टन और डी ऑप्शन है 175 करोड़ टन। तो आपको बताना है भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है। तो भारत में तांबा का कुल 125 करोड़ टन भंडार है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। आपको बताना है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है टीन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है बॉक्साइट। तो आपको बताना है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है बॉक्साइट, डी ऑप्शन है चूना पत्थर। तो आपको बताना है इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो भैया जो हमारा मैग्नीज होता है ना, ये लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, मतलब मेढक के जो प्रजनन को नष्ट कर दे वो रसायन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है एड्रीन और डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो आपको बताना है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम एड्रीन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक संपदा निहित रहती है, मतलब समुद्री क्षेत्र में किसी देश का कितना हक रहता है, मतलब वो उसका सीमा कितना दूर तक होता है समुद्र में। तो ए ऑप्शन है 10.2 मीटर तक और बी ऑप्शन है 5.5 किलोमीटर तक और सी ऑप्शन है 12.2 किलोमीटर तक और डी ऑप्शन है 19.2 किलोमीटर तक। तो आपका ऑप्शन सही होगा 19.2 किलोमीटर तक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में किसी देश की सीमा 19.2 किलोमीटर तक रहती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आएगा VVI ऑब्जेक्टिव जॉब के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।